नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान की सनक में अमेरिका को खतरे में डालने वाले ट्रंप की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। जी हां, एक तरफ खबर है कि अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की सड़कों पर 90 लाख से ज्यादा लोग ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, जो कि अब तक का अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसमें 3200 से ज्यादा रैलियां एक साथ ऑर्गेनाइज की गई हैं। Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. This is Boston. Look at that. तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे अमेरिका में तख्ता पलट की नौबत आ गई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसे ट्रंप को क्या इस्तीफा देने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे? बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे आकांक्षा, क्योंकि ये जो अमेरिका है ये सुपर पावर देश है। यहाँ पर लोकतंत्र चलता है, तानाशाही नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका की सड़कों पर इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लाखों करोड़ों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर उतरी है और तो और ट्रंप की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। तो फिलहाल अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से कौन सी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके बाद से तहलका मच गया है, पब्लिक सड़कों पर उतरी है, ट्रंप के ही सांसदों ने बगावत कर दी है और अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव आया है। वो रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत तस्वीरों से करते हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो कि अमेरिका जैसे देश में अमूमन नहीं दिखाई देती हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि लाखों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर उतरी है। जैसी खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, इसके बाद तो ये समझ में आ गया है कि अब ट्रंप को चाहे न चाहे कुर्सी छोड़नी होगी। विकराल तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये हाल सिर्फ बॉस्टन का नहीं है। अगर दूसरी जगहों का हाल की बात करें तो आप देख सकती हैं कि वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सैन डिएगो और हर एक जगह पब्लिक सड़कों पर आ गई है। ये हाल अमेरिका का हो चुका है। अमेरिका से जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और पब्लिक ने तो अब ये कहना भी शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप चले तो थे ईरान का रेजिमे बदलने के लिए, लेकिन अब अमेरिका में तख्ता पलट की नौबत आ गई है। खबरें एक तरफ निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस्तीफा देना मजबूरी बन चुका है। और क्यों बन चुका है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ऐसी नाक कटवाई है, ऐसी भद्द पिटवाई है कि इंटरनेशनल फजियत हो रही है। आपको बता दें आकांक्षा, कोई जरूरत नहीं थी कि अमेरिका को ईरान पर हमला करना पड़े, फिर भी अमेरिका ने धोखे से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। इस हमले में सिर्फ खामनेई को नहीं मौत के घाट उतारा गया, खामनेई के साथ तो धोखा हुआ ही, लेकिन उसके साथ ही 160 से ज्यादा बच्चियों को जान ले ली गई। इस तरीके की जब खबरें निकलकर सामने आई तो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध हुआ और ट्रंप को समझाया गया कि ईरान पर हमला करना बंद कर दो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी मनमानी चलाई कि किसी की एक ना सुनी। फिलहाल यही नहीं सुनना, अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें आकांक्षा, पहले ही जो काउंटर टेररिज्म के नेशनल के हेड हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ इस्तीफा देते हुए क्लियर कह दिया था कि अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, फिर भी इजराइल के दबाव में ईरान पर हमला किया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट खुद बताती है कि ईरान किसी तरह का कोई परमाणु बम नहीं बना रहा था, अमेरिका पर ईरान कोई हमला नहीं करने वाला था, उल्टा ईरान तो अमेरिका के साथ शांति वार्ता कर रहा था। लेकिन फिर भी इस शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने छलावा किया और छलावे से खामनेई को मौत के घाट उतार दिया और यहीं पर चूक हो गई, क्योंकि 165 बच्चियां भी मारी गई। 28 फरवरी को जो खबर निकलकर सामने आई, उसने यूनाइटेड नेशन को भी हिला कर रख दिया। अमेरिकी मिसाइल जाती है और ईरान में एक गर्ल्स हॉस्टल को हिट करती है और इसको लेकर अमेरिका ने तो खुद अपनी गलती मान ली है। आपको बता दें आकांक्षा, जो अमेरिका का ह्यूमन राइट्स के चीफ है, उन्होंने तो खुद कह दिया है कि जो कुछ भी ईरान में हुआ है, गलती से जो बच्चियों की जान गई है, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। तो इस तरीके के बयानों और इस्तीफों और खबरों से तो आप इतना अंदाजा लगा सकती हैं कि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत
बगावत हो रही है अमेरिका में। मतलब पहले तो खबरें निकलकर सामने आई, उसके बाद अमेरिकी सैनिकों तक ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो इतनी मनमानी पर उतर आए कि कहने लगे कि ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया है, उस स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका कब्जा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का इतना कहना भर था कि अमेरिकी सैनिक जो कि नेवी के सैनिक है, उन्होंने कह दिया कि ऐसा करने की चूक मत करना, भूल मत करना, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपने जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मोज में उतार दिए तो उन्हें बचाना तो दूर की बात है, हम उन्हें एस्कॉर्ट तक नहीं कर पाएंगे। तो ये अमेरिकी नेवी का बयान है। अमेरिका के सैनिकों तक ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। रॉयटर्स ने बाकायदा इस खबर को रिपोर्ट किया है। इससे आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतनी हद पार करके रख दी आकांक्षा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव तक लाया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि ट्रंप जैसे आदेश पारित कर रहे हैं, ऐसे हालातों में ट्रंप की पावर को खत्म किया जाए, पहली बात, और दूसरा, तत्काल प्रभाव से ईरान के खिलाफ जो अमेरिका जंग में शामिल हो गया है, इस युद्ध को खत्म किया जाए। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो यह प्रस्ताव खारिज हो गया और भयंकर वोटों से नहीं जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, महज अंतर 6 वोटों का है। मतलब ये 6 वोट अगर इधर से उधर हो जाते तो तभी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने की नौबत आ गई थी। फिलहाल इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि अमेरिकी संसद में जितने भी प्रस्ताव लाए जा रहे हैं उन सब पर वीटो लगा रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि खर्ग आइलैंड पर अगर कब्जा करने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना को अगर ईरान की जमीन पर उतार देते हैं तो हाईएस्ट हैवी कैजुअल्टीज होने वाली है। अमेरिकी सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वहां पर ईरान ने पहले तो 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है और अंडरमाइंस बिछाई गई हैं। ये यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट साझा की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के दिल कहे जाने वाले खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। कब्जा करने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पब्लिक ने ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि ट्रंप मस्ट गो नाउ, मतलब ट्रंप को अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, उनके बस का कुछ नहीं बचा है, ये अमेरिका की जनता का कहना है। आपको बता दें आकांक्षा, खबरें यहां तक निकलकर सामने आई है कि 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब ट्रंप की कुर्सी नहीं बचने वाली है, क्योंकि अमेरिका में तानाशाही नहीं लोकतंत्र चलता है। नारे लगाए जा रहे हैं कि ताज उतार दो, नो किंग्स प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति का राज होता है, किसी राजा का नहीं। राजा क्या होता है, तानाशाही चलाता है, ये कर दो वो कर दो, ये नहीं चलेगा अमेरिका में, ये कहना है अमेरिका की जनता का। आपको बता दें जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई है उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी बैकफुट पर आ गए हैं। उनका बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि हम जल्द युद्ध खत्म करेंगे और जल्द अमेरिका ईरान के खिलाफ इस जंग से बाहर निकलने वाला है। तो जेडी वैंस उपराष्ट्रपति हैं, अगर राष्ट्रपति की कुर्सी जाती है तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। तो खबरें तो कई हैं, मैं आपको एक एक करके हर एक खबर से अपडेट कर रही हूं। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खतरनाक प्लान बना रहे हैं जिसके खिलाफ अब तो ट्रंप के ही सांसदों ने बगावत कर दी है। आपको बता दें आकांक्षा, ट्रंप की तरफ से एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में जब रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसदों को बुलाया गया और ट्रंप ने अपना प्लान डिस्कस किया तो बवाल खड़ा हो गया। बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया कि ट्रंप के सांसद बीच में ही मीटिंग को छोड़कर चले गए और कई सांसदों ने बाकायदा ट्वीट करके बताया है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं माइक रोजर्स और तेज तर्रार सांसद है नैन्सी मेस। उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिकी जनता को जो बताया जा रहा है और हमें जो ब्रीफिंग दी गई है वे दोनों हम सैन्य उद्देश्य बिल्कुल अलग हैं। सांसदों को डर है कि ट्रंप गुपचुप तरीके से ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो जमीनी हमला करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले ही यूएस के एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि अगर ईरान के साथ जंग करोगे तो अमेरिका का नुकसान होगा। फिलहाल वही नुकसान अब होता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के पहले जैसे ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी है, ऐसे हालातों में चुनाव जीतना तो दूर की बात है, ट्रंप की जमानत भी बच जाए
तो बड़ी बात होगी। तो ट्रंप की गद्दारी, मक्कारी और फरेब ने जैसे सुपर पावर अमेरिका की नाक कटाई है, ऐसे हालातों में क्या अमेरिका में तख्ता पलट होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। अगर चर्चा पसंद आई हो तो चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।